नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो नुपुर शर्मा पर केस हुई थी, उसी केस को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। उन्हीं विषयों पे दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन से केस थे और वो कब का मैटर था। उन्हीं सारे विषयों पे बात होगी और किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है और जो सुनवाई करते हुए जो बातें कही हैं, इन्हीं सारी विषयों पे दोस्तों हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, 22 मई 2022 को टाइम्स नाउ एक न्यूज़ चैनल है, वहीं पे ये ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के एक डिबेट हो रहा था, जिसमें नुपुर शर्मा ने जब बार बार उकसाया जा रहा था, अपोजिट के जो स्पोक्स पर्सन थे उनके द्वारा बार बार शिवलिंग पे कुछ बोला जा रहा था, तो इन्होंने आपा खो दिया और आपा खो करके प्रॉफिट मोहम्मद के विषय में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क दे दिए। उसी को लेकर के देश के विभिन्न जगह में एफआईआर फाइल हुई। किसके अगेंस्ट में? नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में। बहुत सारे संगठनों ने एफआईआर किया, पर्सनल एफआईआर हुई। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, बहुत सारे जगह पे एफआईआर हुआ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कश्मीर, बहुत जगह में एफआईआर फाइल हुई थी। उसी एफआईआर को क्लब करके एक जगह कर एक स्टेट में इसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चलाने की बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये मामला गया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नुपुर शर्मा सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, यानी कि इस देश में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसकी अगर कोई दोषी है तो वो नुपुर शर्मा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में देते हुए कहा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैंने बताया कि बहुत सारे एफआईआर हुए, एफआईआर को क्लब करके उसको एक जगह ट्रायल करने की बात की गई। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बातें कही, उस बात में उन्होंने कहा, जो कोर्ट ने आगे जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी और कोर्ट में जो ऑर्डर किया उसके विषय में हम दोस्तों बात कर लेते हैं। और कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से नुपुर शर्मा को क्लास लगाई है। कोर्ट ने कहा कि द channel had no business to discuss the matter which is sub judice except to promote the agenda. It added that the Sharma was aggrieved by the alleged misuse of debate. Chief should be a laws FIRs against the anchor. और उन्होंने कोर्ट ने कहा कि एंकर के अगेंस्ट भी एफआईआर करना चाहिए था और इन सारे का दोषी अगर कोई है, दोस्तों कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अब जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि कोर्ट ने कहा कि अगर इसकी कोई दोषी है तो वो है नुपुर शर्मा। इसी बात को लेकर के कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कोर्ट से कि नहीं, ऐसा नहीं था लॉर्डशिप, शिवलिंग के विषय में बार बार अशब्द कहे जा रहे थे जो अपोजिट के जो स्पोक्स पर्सन थे उनके द्वारा, तो इसके वजह से उन्होंने जो बातें कही वो कुछ बातें निकल गई। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनके अगेंस्ट में जो एफआईआर फाइल हुई है उस एफआईआर को क्लब करके और एक जगह करने की बात की गई। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, एटलीस्ट 3 एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द शर्मा, मुंबई, हैदराबाद एंड श्रीनगर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि बहुत जगह इनके ऊपर एफआईआर की गई और फिर कोर्ट में जो काउंसिल थे नुपुर शर्मा के, उन्होंने अर्नब गोस्वामी केस को हवाला देते हुए कहा कि जब भी, क्योंकि मल्टीपल एफआईआर की गई है और मल्टीपल एफआईआर अगर किसी सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए की जाए तो उसे एक ही माना जाता है, तो कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया। कहा कि जी नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये जो मैटर है नुपुर शर्मा का, ये अलग मैटर था और अर्नब गोस्वामी का जो मैटर है वो अलग था। दोस्तों कोर्ट ने इस पे बहुत कड़े रुख थे। कोर्ट कहीं भी रिलीफ देने के मूड में नहीं थी नुपुर शर्मा को, और कोर्ट ने उसके बाद इन्होंने टीटी अटॉर्नी केस को भी हवाला देते हुए कहा कि मल्टीपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन, तो एक ही एफआईआर जो है कॉग्निजेबल मानी जाएगी और एक ही एफआईआर पे आप कार्रवाई होगी। तो नुपुर शर्मा के एडवोकेट का कहना था, उन्होंने जो कहा मैं वो आपको पढ़ के सुनाता है दोस्तों। जो इन्होंने कहा कि टीटी अटॉर्नी के केस में क्या आगे, विच इज हेल्ड देयर कैन बी नो सेकेंड एफआईआर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएं और अप्रोप्रिएट रेमेडीज आप जाकर के ले सकते हैं। पहले आप हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट जाने के बाद आप जो है हाईकोर्ट यानी कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जाकर के रेमेडी पाइए, आप हमारे पास मत आइए, क्योंकि आपने सारे जितने भी कोर्ट्स के मैजिस्ट्रेट हैं और जितने भी कोर्ट्स हैं उनको बाईपास करके आप सीधे सीधे हमारे पास चले आए। ये कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर के कोर्ट ने ऐसा रिमार्क्स दिया। और सबसे बड़ी बात कि नुपुर शर्मा के एडवोकेट ने ये बात कही कि ये जो है जर्नलिस्ट को लेकर बात नहीं है लॉर्डशिप, ये बात जो है वो एक सिंगल सिटीजन को लेकर के है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो आपका मैटर है इसमें जो हम आपको, कोर्ट ने जो कहा, द कंसाइंसेस ऑफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड
यू अवेल द अदर रेमेडीज। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आप अदर रेमेडीज के पास जाएं, आप हाईकोर्ट के पास जाएं, आप अदर अथॉरिटीज के पास जाएं, आप हमारे पास मत आएं। कोर्ट ने इतना ऑब्जर्वेशन, इतना तगड़ा ऑब्जर्वेशन दिया कि कहीं भी अगर आप पूरे के पूरे आज के ऑर्डर को पढ़ेंगे या ऑब्जर्वेशन में कोर्ट इतनी रूठी हुई थी नुपुर शर्मा से कि इतना तक कह दिया कि आज कुछ जो भी कुछ हो रहा है उसके दोषी नुपुर शर्मा है और कोई नहीं है। नक्सल में दोस्तों आप एक बात को समझ ले, मैं आपको और ये अब एक चीज मैं आपको और भी बता रहा हूं दोस्तों। तो उसमें कोर्ट ने यह भी कहा आगे में कि अकॉर्डिंग लिबर्टी हैज गारंटेड टू विड्रॉ द पिटीशन। जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं तो मैं अपने माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मोड होती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कुछ भी फाइल करते हैं तो कोर्ट के लिबर्टी के अनुसार आपको विड्रॉल करना होता है। तो वो जो नुपुर शर्मा के एडवोकेट थे उन्होंने इस पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको बहुत नटसेल में बता रहा हूं कि कंक्लूजन में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा जो प्रेयर और पिटीशन से लेकर के आई थी, उन्होंने उसको रिलीफ देने से साफ मना कर दिया, बोला कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट अब जो इनके एडवोकेट्स हैं नुपुर शर्मा के, उनको चाहिए कि वो नेक्स्ट लेवल रेमेडीज पे जाएं कि आगे क्या कर सकते हैं। वो आगे उन्हें सोचना होगा, उनके काउंसिल को, उनकी टीम को कि भाई क्या किया जा सकता है आगे, वो काम करेंगे। और नुपुर शर्मा को कोर्ट ने रिलीफ देने से एकदम से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि आज जो देश में माहौल बिगड़ा है उसके दोषी आप हैं। अब दोस्तों मैं अपनी बात करता हूं। 29 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था दोस्तों, जिस समय जुबैर मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ के, दिल्ली पुलिस ने पकड़ के ले गई थी उसको एक मैटर में, तो मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने दोस्तों आज भी कह रहा हूं कि कोर्ट की जो नजरें होती हैं और कोर्ट में जब आप आ जाएंगे तो कोर्ट किसी को बख्शने वाली नहीं है। अगर आप दोषी होंगे तो आपको कोर्ट नापेगी और फिर कोर्ट आपको जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। कोर्ट में जब आज ये बातें चल रही थी दोस्तों, तो कोर्ट में जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो उसमें क्या कहा गया। उसमें कहा गया कोर्ट की तरफ से कि जिस तरीके से आपने इर्रिस्पॉन्सिबल और लूज टंग करके जो इस तरीके का बयान दिया है उससे देश का माहौल खराब हो गया है। नुपुर शर्मा को हिदायत देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, ये बहुत सारी बातें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने यह भी कहा कि आपने पूरे देश से माफी मांगने में देरी की। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जब माफी भी मांगी है तो अनकंडीशनल कंडीशनल माफी मांगी है। तो जिस चीज को देरी से आपने माफी मांगी और माफी भी मांगी तो कंडीशनल मांगी, जो कतई हमारे नजरों में तो सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दीज आर नॉट रिलीजियस पीपुल एट ऑल द मेक स्टेटमेंट टू प्रोवोक। आप जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं वो लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। खैर कोर्ट है, कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में बातें कह रही हैं तो हमें मानना पड़ेगा, कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। बाकी जो मैटर है दोस्तों उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, चाहे आप कोई भी हो, आप जब कोर्ट के सामने आएंगे तो आप नाप दिए जाएंगे। और आज जैसा कि नुपुर शर्मा को भी कोर्ट ने नापने का काम किया, और नापने का ही काम नहीं किया दोस्तों, नुपुर शर्मा को हिदायत तक दे डाली कि आपकी ये लाइन है और आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।